क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसने एक पल में आपको देवता बना दिया और अगले ही पल आपकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए? यही हुआ था अभय आईआईटीएन के साथ। एक ऐसा नाम जो अचानक कुंभ मेले में देवता बन गया और फिर एक गहरे रहस्य में बदल गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द हीलिंग वॉइस में। मैं डॉक्टर आशीष। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की कहानी के बारे में जिसने खुद को एक धार्मिक चमत्कारी बना लिया। लेकिन क्या वह सचमुच देवता है या फिर कुछ और है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभय डिवोटी है या डिस्टर्ब्ड है? अभय का नाम उस वक्त चर्चित हुआ जब वह आईआईटी में दाखिला लेने के बाद एक सुपर स्टूडेंट के रूप में उभरे थे। वह लड़का जो किताबों में खोया रहता था अब अचानक चर्चाओं का हिस्सा बन गया था। असल में वह पढ़ने में बहुत ही ज्यादा होशियार था। बात करते हैं 2025 के कुंभ मेले की। यह वह पल था जब अभय ने दुनिया को दिखाया कि वह केवल एक आईआईटीएन नहीं बल्कि कुछ और है। और फिर क्या था, मीडिया, सोशल मीडिया और आम जनता ने उन्हें एक धार्मिक देवता के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। कुंभ मेला में एक नया गुरु आया था। लेकिन क्या ये सच था? क्या ये केवल एक मीडिया हाइप थी या फिर अभय के अंदर कुछ खास था जो लोग नहीं समझ पाए? चलिए बात करते हैं अब कुछ मिथ एंड फैक्ट के बारे में जो अभय से जुड़े हुए हैं। पहला मिथ, अभय को कुंभ मेला में एक देवता माना गया। वास्तविकता ऐसा नहीं था। हाँ, वह ध्यान आकर्षित करने में सफल जरूर रहे, लेकिन उनकी जो छवि बन गई वह मीडिया की बनाई हुई थी। सच्चाई यह है कि वह धार्मिक गुरु नहीं थे बल्कि एक होशियार आईआईटीएन थे जिनकी पब्लिसिटी ने उन्हें एक देवता बना दिया। दूसरा मिथ, अभय के पास गहरे धार्मिक ज्ञान और शक्तियां थी। वास्तविकता उनके पास धार्मिक शक्तियां नहीं थी। वह एक सामान्य व्यक्ति थे जिनका ज्ञान केवल एजुकेशनल था, शैक्षणिक था। उनका नाम उनके शैक्षिक रिकॉर्ड के कारण था, ना कि किसी आध्यात्मिक शक्ति के कारण। अभय से जुड़ा तीसरा मिथक, अभय का जीवन पूरी तरह संतुलित और शांत था। वास्तविकता यह एक बड़ा झूठ सामने आता है। उनकी मानसिक स्थिति पर भी गहरे सवाल उठते हैं। कुंभ मेला में उनके अचानक पहचान के बाद यह सवाल उठे कि क्या वे मानसिक रूप से पूरी तरह स्थिर थे। अब हम बात करेंगे अभय की मानसिक स्थिति पर। उनकी जिंदगी में कई ऐसे पल आए जब वह समाज की उम्मीदों से जूझ रहे थे। क्या उनका जीवन सिर्फ एक धुंधली छवि थी जिसमें लोगों ने अपनी इच्छाओं के हिसाब से उन्हें ढाला था? हम सब जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे अक्सर नज़रअंदाज किए जाते हैं। क्या अभय को वह मदद मिल पाई जिसकी उन्हें ज़रूरत थी? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क के सवाल के पीछे रह जाता है। आज अभय का क्या हाल है? क्या वह अब भी उसी तरह से चर्चित व्यक्ति है या फिर अब वह एक अलग रास्ते पर चल पड़े हैं? उनकी कहानी हमें एक जरूर बात सिखाती है। लोगों के द्वारा बनाई गई छवि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह इंसान कैसा है। उनका जीवन एक उदाहरण है कि हमें किसी को भी सिर्फ उसकी छवि से नहीं आंकना चाहिए बल्कि उनकी असलियत को समझना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने जाना कि अभय की कहानी केवल एक सनसनी नहीं बल्कि एक गहरी समझ और विचार की मांग करती है। क्या वे देवता थे या सिर्फ एक डिस्टर्ब इंसान थे जिसे समाज ने अपने हिसाब से ढाल लिया था? इसका फैसला आप खुद करिए। हमसे जुड़े रहिए और जानिए और भी ऐसे दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाले मुद्दे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे शेयर करें और हमें अपनी राय दें। अगली बार फिर मिलेंगे नए मुद्दे, नई चर्चा और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।